मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी। तो पहले तो ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी एक नंबरों का एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कि हर आने वाले नंबरों के और पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सीरीज बना रहा हूँ मैं 2 4 6 8 10। ठीक है, एक सीरीज बनाई मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे कि आगे वाले और पीछे वाले यानी 4 और 2 का डिफरेंस 2 हो रहा है, ऐसे 4 और 6 का डिफरेंस भी 2 हो रहा है, ऐसे 6 और 8 का डिफरेंस भी 2 हो रहा है, और ऐसे 8 और 10 का डिफरेंस भी 2 हो रहा है। ठीक है, तो यानी सबके बीच में जो है डिफरेंस वो सेम है, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कह देते हैं। ठीक है, एपी। अब एपी का जो ये पहला वाला नंबर है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और उसको हम दिखाते हैं स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ ये इसको हम कह देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको दिखाते हैं स्मॉल डी से दिखाते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म भी कह देंगे। ठीक है, तो क्या होता है एपी का जर्नल फॉर्म, तो यहाँ पे होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, ऐसे ही ए प्लस 3D, ऐसे करके एपी चलती जाएगी। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहीं से हमारे लिए एपी जो है वो आसान बनेगी। ठीक है, तो जैसे ए है, पहला टर्म ए हो गया, दूसरा हमने क्या कहा, ए प्लस डी हो गया। ठीक है, यानी दूसरा टर्म यानी A2 लिखेंगे हम उसको, और उसको हम दिखाएंगे ए प्लस डी। ऐसे थर्ड टर्म तो उसको A3 लिख देंगे, तो ए प्लस 2D। ऐसे फोर्थ टर्म A4 तो ए प्लस 3D। ऐसे अगर मैं कहूँ कि 50वां टर्म यानी A50 तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 49D। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूँ कि A101 टर्म तो ए प्लस 100D। ठीक है, अगर मैं कहूँ A999 टर्म बताना है तो ए प्लस 998D। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर हमको जर्नल फॉर्म पता है तो यहाँ से हमारे लिए एपी जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला nth टर्म। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला, यानी अगर हमको ये एपी दे रखी है, अब हमसे ये किसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है इसमें। सपोज करो उसने हमसे पूछ दिया कि 10वां टर्म क्या होगा इसका। ठीक है, या 20वां टर्म क्या होगा, कितना भी टर्म पूछ लिया तो उसके लिए उसको कहते हैं nth टर्म। ठीक है, वो हो गया एन की वैल्यू, तो nth टर्म यानी an। ठीक है, an का मतलब वही टर्म जो उसने हमसे पूछा है। जैसे 10वां टर्म पूछा तो A10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस n-1 अगर 10वां टर्म पूछा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे -1D। ये फॉर्मूला हो गया इसका an का। ठीक है, an निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी में हमको एक एक चीज़ वो पूछ लेता है, सम, सॉरी अब ये अलग टॉपिक है, सम ऑफ nth टर्म का सम। ठीक है, तो सम जो दिखाते हैं उसको SN से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू n/2, यानी जैसे उसने पूछा कि 10 टर्म का सम बताओ तो S10, तो n/2 यानी 10/2 2a प्लस n-1D। ठीक है, ये SN का फॉर्मूला हो गया। SN का एक और फॉर्मूला होता है छोटा, n/2 a प्लस an, इसको हम एल भी दिखा देंगे। ठीक है, एल भी कह देते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म, या जो भी उसने हमसे पूछा ए एन भी लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, अब यहाँ तक ये फॉर्मूले हो गए इसके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लाया हूँ, तो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ p-1 p+3 और 3p-1 आर इन एपी, ये एपी में है तो ये पी की वैल्यू बतानी है। ये बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से बाहर का है ये। ठीक है, तो इसको हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, आपको एपी दे रखी है p-1 3p, सॉरी p+1 और 3p-1, ये एपी में बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एपी का एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि इसमें जो है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यहाँ पे p+3 है। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, यानी डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या ऐसे भी हो सकता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब रख दो वैल्यू, तो डी बराबर सेकेंड टर्म क्या है, p+3 माइनस p-1, इसको ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, या ऐसे इधर भी थर्ड टर्म 3p-1 माइनस सेकेंड टर्म p+3, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब p+3 माइनस ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से, तो p माइनस का 1 प्लस का इक्वल टू यहाँ 3p-1, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ p माइनस का p प्लस का कट गया, 3 और 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे 3p में से p गया, 2p बचा, और -1 और -3 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, 4 को उधर ले जाओ, तो 4 + 4 इक्वल टू 2p, तो कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर 2p। तो p बराबर कितना हो गया, 8/2, तो कितना आ गया 4, p की वैल्यू 4 आ गई आपकी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
अब आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिटरमाइन ए पी, हमको ए पी बताना है जिसका थर्ड टर्म 5 है, थर्ड टर्म यानी A3 बोल रहा है कि 5 है और सेवन्थ टर्म 9 है और A7 जो है वो 9 है, तो ए पी बतानी है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी A3 को मैंने क्या बोला था आपको, A+2D इक्वल टू 5, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। और ऐसे A7 से बन जाएगी A+6D बराबर 9, ये सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन को हम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो A+6D बराबर 9 और A+2D बराबर 5। ठीक है, अब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये ए से कट गया, 6D में से 2D गया 4D और 9 में से 5 गया 4, तो D बराबर 4/4 यानी 1, D की वैल्यू 1 आ गई। अब D की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रख देंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो A+2D इक्वल टू 5, तो A+2D की जगह 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो A प्लस ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 5, तो A इक्वल टू हो जाएगा 5, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 कितना बचेगा 2, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो अब आपको ए पी बताना है, ए पी यानी पहला ए आता है यानी ए कितना है 2, फिर A+D, तो A+D क्या यानी A+D, तो ए कितना 2 और D कितना 1, तो ए 2 + 1 यानी 3। ठीक है, फिर A+2D 2 + 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 + 2 तो कितना हो गया 4, तो तीसरा टर्म 4। ठीक है, ऐसे करके आप आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी ए पी हो गई, कितना 2 3 4, उसके बाद डॉट 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 आपकी ए पी बन गई। ठीक है, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये आपका होमवर्क में करना है, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए कि एक 8th टर्म 37 और 12th टर्म 57 दे रखा है, तो ए पी फाइंड करनी है। ऐसे 7th टर्म -4 और 13 टर्म माइनस का 16 है, तो यहाँ पे भी ए पी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि 10th टर्म ऑफ ए पी इज 52 बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 10th टर्म यानी A10 बराबर 52। अब और आगे क्या बोल रहा है वो कि जो उसका 17 टर्म है वो उसके 13 टर्म से 20 ज़्यादा है, 17 टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म। ठीक है, इफ ये है क्वेश्चन आपका, इफ 10th टर्म ऑफ ए पी इज 52 एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, तो फाइंड ए पी। ठीक है, ए पी आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ से तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगा A10 यानी A+9D इक्वल टू 52, क्वेश्चन 1 बना के छोड़ देंगे। दूसरा क्या बोला कि 17 टर्म 13 टर्म से 20 ज़्यादा है, इसका मतलब 17 टर्म में से 13th टर्म अगर माइनस करें तो 20 आएगा। ठीक, तो अब इसको A17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+16D माइनस इसको ब्रैकेट में A+12D बराबर 20, ब्रैकेट हटाएंगे तो A+16D माइनस A -12D बराबर 20, ए से ए कट गया, 16D में से 12D 4D बचा इक्वल टू 20, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 4 को 20 से डिवाइड करके 5, D 5 आ गया। अब D आ गया तो अब यहाँ से D की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो A+9D, तो 9 इंटू 5 इक्वल टू 52, तो A+9 5 45 इक्वल टू 52। अब A इक्वल टू 52 माइनस 45, अब इसको लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब आप ए पी फाइंड कर सकते हैं, तो 7 फिर उसमें 5 ऐड कर देंगे 12, फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे 17। ठीक है, ऐसे ऐसे आपकी ए पी बन गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको चेक करना है कि ये एक ए पी है हमारे पास 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, इसमें फाइंड करना है कि 51 क्या इस ए पी का कोई टर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जब ऐसा पूछे कि 51 इसका टर्म है या कुछ भी इसका टर्म है, तो उसके लिए जो ये वैल्यू होगी वो ए एन की वैल्यू हो जाएगी, यानी ए एन हमको 51 मान लेना है। अब ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर जो पहला यानी 5, डी क्या है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, 8 में से 5 माइनस कर लो, कितना बचा 3। ठीक है, तो ये ए और डी निकाल लिया, अब ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर A+n-1 डी। ठीक है, तो ए एन कितना 51 बराबर ए कितना 5 प्लस n-1 डी कितना 3। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो 51 माइनस 5। ठीक है, इक्वल टू अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3n-3। ठीक है, 5 घटाओ इसमें से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46। ठीक है, इक्वल टू 3n-3, अब -3 को उधर ले जाओ तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो इनको जोड़ो 49 आ जाएगा इक्वल टू 3n। अब n बराबर 49/3, अब इसको डिवाइड करो तो 3 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। ठीक है, 3 1 जा 3, 1 बचा 19 आ गया। ठीक है, तो 3 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 जा 3, फिर 19 3 6 जा 18 पॉइंट में आएगा ये कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए पी में एन की वैल्यू कभी भी जो है वो पॉइंट में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 51 है वो इस ए पी का कोई टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि 51 इज नॉट इन दिस ए पी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी ए पी में बोला कि 6th टर्म जो है वो माइनस का 10 है और 10th टर्म जो है वो माइनस का 26 है, तो इसका हमको 15th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो A6 यानी A+7D सॉरी A+5D इक्वल टू माइनस का 10 इक्वेशन 1, और 10 वाला A+9D इक्वल टू माइनस का 26। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
ठीक है। तो ए प्लस 9D इक्वल टू माइनस 26 और ए प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 10। तो माइनस करेंगे तो माइनस के भी माइनस ये प्लस, तो इसे कट गया 9 में से 5 4D और 26 में से तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। तो डी बराबर 16/4 यानी 4 4 16 माइनस का 4 आ जाएगा डी की वैल्यू। ठीक है, फिर डी की जो वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट डी इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए प्लस 5D बराबर माइनस का 10, ए प्लस 5 इंटू माइनस का 4 बराबर माइनस का 10। तो ए 5 4 माइनस का 20 बराबर माइनस का 10। 20 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ए इक्वल टू 20 प्लस 10 माइनस, तो 20 में से 10 गया 10, ए इक्वल टू 10 आ गया। अब आपको 15th टर्म फाइंड करना है। तो 15 टर्म फाइंड करना है, तो ए 15 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 14D वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 10 आई है प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 4। ठीक है, तो 10 प्लस 14 4 माइनस का 56, तो माइनस कर देंगे तो माइनस का 46 आ जाएगा ए 15 की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का जो सम है वो 72 है एंड सम ऑफ सेवन्थ एंड ट्वेल्थ टर्म इज 97। ठीक है, तो इसमें भी ए पी फाइंड करनी है। ठीक तो फिफ्थ टर्म ऑफ नाइन्थ टर्म यानी A5 प्लस A9 इक्वल टू 72। ठीक है, और तो यहाँ से पहले एक क्वेश्चन बना लो। A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस A9 को A प्लस 8D इक्वल टू 72। तो ए 2A हो गया प्लस 4 और 8 12 हो गया इक्वल टू 72। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए पूरे को, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 36। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक, दूसरा आपको यहाँ पे A7 और A12 का सम जो है वो 97 है। तो इसको A प्लस 6D प्लस इसको A प्लस 11D इक्वल टू 97। ठीक है, अब 2A प्लस 11 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 17D इक्वल टू 97। ठीक है, अब ये किसी से कट नहीं रहा है, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी इसको। ठीक है, अब फिर वही सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे माइनस कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे चलो इसको हटा देते हैं, इक्वेशन इसी को रहने देते हैं, डायरेक्ट हम घटा लेंगे फिर। ठीक है, नहीं तो हमको फिर उसको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या है 2A प्लस 17D बराबर 97 और 2A प्लस 12D इक्वल टू 72। ठीक है, अब माइनस 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 2A से 2A कट गया, 17 में से 12 गया 5D बचा इक्वल टू इसमें से 7 में से 2 गया 5, 9 में से 7 गया तो 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 5 जा 25 5 आ गई। ठीक है, अब डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2A प्लस 12D बराबर 72। तो 2A प्लस 12 इंटू 5 इक्वल टू 72। ठीक है, तो 2A, ठीक है 12 5 से कितना हो जाएगा, होता है 60 इक्वल टू 72। तो 2A बराबर 72 माइनस 60, तो 2A बराबर कितना आ जाएगा 12, तो ए बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, तो अब आप ए भी बना सकते हैं। ठीक है, अब सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो फाइंड CD करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो 17 टर्म यानी A17 और A10 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। तो इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D माइनस A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 7। ठीक है, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर 7। ठीक है, A से A कट गया, 16D में से 9D गया, 7D बचा बराबर 7। तो D बराबर आ गया 7/7 यानी 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है nth टर्म को आपको दिखा रखा है 5n-2 से। ठीक है, ये आपका nth टर्म है, तो बोल रहा है कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, और इसी में ये कुछ और भी टर्म्स पूछ सकता है आपको, जैसे 10th टर्म पूछ दिया, 15th टर्म पूछ दिया, ऐसे भी पूछ सकता है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो nth टर्म यानी an इक्वल टू क्या है 5n-2, ये आपको दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म बोल रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें क्या कर देना है आपको, पुट n इक्वल टू 1 कर देना है। तो A1 यानी A हो गया ये। ठीक है, A1 पहला टर्म A1 इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, तो 5 1 5 माइनस 2, तो कितना आ गया 3। तो यानी A इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, कॉमन डिफरेंस भी पूछा, तो कॉमन डिफरेंस के लिए पहले हम सेकंड टर्म निकालेंगे। तो फिर वही पुट n इक्वल टू 2 रख दो पहले। तो A2 इक्वल टू 5n, 5 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना आ गया 5 2 10 माइनस 2, तो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो सेकंड टर्म निकाल दिया। अब हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकते हैं क्या, A2 माइनस A यानी पहला टर्म दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो 8 माइनस 3, तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। ठीक है,
सिक्स नाइन्थ क्वेश्चन क्या आपका कि फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट से सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है हमको इस एपी का। ठीक है, एपी दे रखिए यानी पीछे से, यहाँ से हमको सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका। तो यहाँ पे एपी हमने लिख दिया ये। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा 17, डी डी कैसे निकला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 14 माइनस 17, तो 14 में से 17 गया, माइनस का 3 बचा। ठीक है, अब माइनस का 3 बचा। ठीक हो गया, ए 17 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ये होगा आपका जो लास्ट टर्म होगा, यानी पीछे से फाइंड करना। तो पीछे से फाइंड करना है, तो पीछे से यानी पहला टर्म लास्ट वाला पहला बन जाएगा। ठीक है, -40। अब जब हम पीछे से हमको फाइंड करना होता है, तो जो डी होता है हमारा, जो भी साइन के साथ आया, जैसे -3 आया है माइनस के साइन के साथ, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम प्लस का लेंगे हम। ठीक है, तो अब एन इक्वल टू कितना है, सिक्स टर्म निकालने के लिए बोला उसने। ठीक है, तो ए 6 बराबर ए प्लस 5d। ठीक है, तो ए कितना है, -40 प्लस 5d, 5 इंटू, अब मैंने क्या बोला था, जो डी होगा वो साइन चेंज करके लिखेंगे उसका, पीछे से बोल रहा है तो पीछे के लिए हम साइन चेंज करते हैं, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो -40 प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, तो 40 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 25। ठीक है, तो ये आपका -25 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा यही क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ओके, 10वां क्वेश्चन है कि आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ 2 एपी, ये आपका एनसीईआरटी का में भी होगा इसी टाइप का क्वेश्चन। तो वहाँ से भी उसको कर लेना कि 2 एपी हमको दे रखी है। अब ये 2 एपी में हमसे पूछ रहा है कि एन की वैल्यू बता, एन की किस किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होंगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू बतानी है हमको दोनों एपी में। तो हमने यहाँ पे दोनों एपी लिखी हैं। अब हम दोनों एपी का पहले nth टर्म निकालेंगे। तो ए बराबर आ गया 13, डी बराबर क्या आ गया 19 में से 13 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी ए बराबर 69, डी बराबर 68 में से 69 गया, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए 13 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 6, तो 13 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 को एन से 6 एन, 6 को 1 से -6, तो 13 में से 6 गया 7 प्लस 6 एन। ठीक है, इसका ए एन आ गया। ऐसे इसका भी ए एन निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, तो ये है 69 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, तो 69 -1 को एन के साथ माइनस एन, -1 को -1 प्लस 1, 69 और 1 कितना हो गया 70 माइनस एन। ठीक है, ये हो गया इसका ए एन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों का एन बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। तो 7 प्लस 6 एन यहाँ पे लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 7 प्लस 6 एन इक्वल टू 70 माइनस एन। तो एन वालों को एक साइड कर लो आप, 6 एन, और यहाँ से एन को इधर ले आओ तो माइनस प्लस का एन हो जाएगा इक्वल टू 70, और 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7। ठीक है, तो 6 एन में से 6 एन और एन कितना हो गया 8 एन। ठीक है, इक्वल टू इनको घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, 7 एन, यहाँ पे 7 एन था, माइनस 70 में से 7 घटेंगे तो 63। ठीक है, तो एन बराबर 63 अपॉन 7, तो एन बराबर कितना आ गया, इससे 9 बार कट जाता है, तो इनकी वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में भी होगा, वहाँ से भी आप इसको कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 27, यानी 3 नंबर है वो एपी में है और उनका सम कितना है 27 है, और उनका प्रोडक्ट क्या है 405 है। ठीक है, ये भी नया क्वेश्चन है, बुक में नहीं मिलेगा ये भी आपको। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो कभी भी आपसे अगर ये पूछे कि कोई तीन इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, 3 नंबर की बात करें, तो 3 नंबर हमेशा हम कैसे लेंगे, हम लेंगे लेट, जो वो 3 नंबर है वो है ए माइनस डी, फिर ए, और फिर ए प्लस डी। ठीक है, इस टाइप से हम लेंगे इनको। ठीक है, अब ये हमारे 3 नंबर हो गए जो ए पी में है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उनका सम, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, इनका सम कितना है 27। ठीक है, 27 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी से डी कट गया, ये ए 3 ए हो गया इक्वल टू 27, तो ए इक्वल टू आ गया 27/3 यानी 9। ठीक है, ए की वैल्यू हमने 9 निकाल ली। अब दूसरी कंडीशन क्या बोला, उनका प्रोडक्ट यानी ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए को यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वल टू 405। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ये, और बाहर ए है इक्वल टू 405। अब हमको ए की वैल्यू तो हमको पता ही है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 405 अपॉन ए, और ए की वैल्यू है 9। ठीक है, तो 9 से ये काट देंगे इसको, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितनी बार कटे 45 बार कट जाएगा ये। ठीक है, अब फिर ए की वैल्यू हमको पता है, तो ए की वैल्यू कितना 9, और 9 ए का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 45। अब डी स्क्वायर को इधर ले आओ, 45 को उधर ले जाओ, तो 81 माइनस 45 इक्वल टू डी स्क्वायर, जो घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 36 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, किसका स्क्वायर होता है 6 का। ठीक है, हमने डी की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो अब ए पी हम बता सकते हैं, ए और डी यानी पहला टर्म हमने क्या माना था ए माइनस डी माना था, तो ए माइनस डी यानी ए कितना ए 9 माइनस 6, तो कितना हो गया 3। दूसरा हमने ए माना था, तो ए कितना आया हमारा 9, और तीसरा हमने कितना माना था ए प्लस डी, तो यानी 9 प्लस 6, तो कितना आ गया 9 से 15। ठीक है, तो ए पी क्या बनी हमारी 3, 9 और ये 15। ठीक है,
ये हमारी ए पी आ गई। ओके, अब आपका 12th वाला क्वेश्चन कि हाउ मैनी टर्म्स आर इन ए पी, इस ए पी में कितने टर्म्स होंगे, तो 7, 11, 15 और डॉट डॉट 139। ठीक है, ठीक है। तो ए पी है, इसमें हमको एन बताना है कितने टर्म्स होंगे। तो ए बराबर हो गया आपका 7, डी बराबर आपका 11 माइनस 7 कितना हो गया 4। ठीक है, अब लास्ट टर्म आपको दे रखा है ए एन, यानी कितना 139। तो आप ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन 139 इक्वल टू ए कितना 7 प्लस एन माइनस 1 डी कितना 4। ठीक है, तो आप 7 को उधर ले जाएंगे, 139 माइनस 7 इक्वल टू 4 एन माइनस 1। ठीक है, तो 132 आ गया इक्वल टू 4 एन माइनस 1। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड हो जाएगा, 132 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12 और 4 3 12, 33 आ गया। तो एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया 33। अब 1 को इधर ले जाएंगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा 33 प्लस 1, तो एन बराबर आ जाएगा आपका 34। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, 7 से कितने 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि 3 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और कहाँ तक होते हैं, 999 तक होते हैं। ठीक है, तो इनमें हमको देखना है कि यहाँ से पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, और यहाँ से पहले कौन सा ऐसा नंबर, लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमको इसको 100 को करना है पहले, यहाँ से चेक करने के लिए 100 से करना है, फिर नहीं हो रहा है तो फिर 101 ऐसे करके देखना है। तो यानी डिवाइड करने में हमको पता चल रहा है कि 105 जो है पहला नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से पीछे से हमको पता चल रहा है कि 994 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप करके देख लेंगे, तो ये हो जाएगा लास्ट नंबर यानी ए एन। ठीक है, और डी हमारा वही हो जाएगा जो जो नंबर की बात हो रही है, यानी 7 की बात हो रही है तो 7 हो जाएगा डी। उसके बाद आपको सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था, हमको ए दिया था, डी दिया था, ए एन दिया था, तो हमको सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा के हमको एन फाइंड करना था। ठीक है, तो आप इसमें एन फाइंड करेंगे। ओके, फिर आपका 14 वाला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ ए पी 5, 9, 13, 17 इज़ 81। ठीक है, आपको पता करना है कि ये कौन सा वाला नंबर 81 है। ठीक है, तो आपको ये सेम वैसे ही होगा, आपको 81 को की वैल्यू क्या रखनी है, मतलब 81 को आपको ए एन रख देना है। ए आपको पता चल गया 5, डी 9 में से 5 गया 4। ठीक है, और ए एन ये पता चल जाएगा, तो आपको इसमें भी एन निकालना है। ठीक है, तो ये भी सेम इसी की तरह क्वेश्चन होगा। ठीक, उसके बाद आपका 15 विच टर्म ऑफ ए पी 3, 8, 13, 18 विल बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म। ठीक है, तो ये भी आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि किसी ए पी का कौन सा टर्म उसके 50 ठीक है, कौन सा टर्म उसके 55 ज़्यादा होगा उसके 20th टर्म से। ठीक है, इस एपी का कौन सा टर्म उसके 20th टर्म से 55 ज़्यादा होगा। तो इस एपी में पहले हम 20th टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस एपी में क्या करेंगे, 20th टर्म फाइंड कर लेंगे। तो ए बराबर आ गया 3, डी बराबर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एन बराबर 20 रख के ए एन निकालेंगे हम, यानी ए 20 निकालेंगे हम। ठीक है, ए एन वही हुआ, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कितना 3 प्लस एन कितना 20 माइनस 1 डी कितना 5। ठीक है, डायरेक्ट इसको 19 डी से भी कर सकते थे, तो 3 प्लस 19 इंटू 5। ठीक है, तो कितना होगा 95 प्लस 3, तो कितना होगा 98। ठीक, यानी 820 आ गया 98। अब हमको क्या बताना है कि कौन सा टर्म इससे 55 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले इसमें 55 ऐड कर लेंगे, तो 98 प्लस 55। ठीक है, तो ये न्यू ए एन आ जाएगा, न्यू ए एन। तो कितना हो गया 8 5 13, 9 5 14, 14 और 1 15। ठीक है, 153। अब आपको क्या करना है, आप सेम आप वही प्रोसेस करेंगे। आपको ए एन दे दिया है, ए एन आपको दे दिया 153, और ए और डी आपको यहाँ से पता ही है, ए और डी यही रहेंगे आपके। ठीक है, और आपको फिर एन निकाल लेना है ए एन वाला फॉर्मूला लगा के। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की विच टर्म ऑफ ए पी 24, 21, 18, 15 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये आपका ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज में होगा, पहला क्वेश्चन इस टाइप का, तो आपको वो क्वेश्चन भी कर लेना है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये भी। ठीक है, कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है कि कौन सा पहला नेगेटिव होगा। तो ए बराबर 24 आ गया, डी बराबर आ जाएगा आपका 21 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इसमें क्या फर्स्ट नेगेटिव का बोले तो ए एन की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, तो ए एन लेस देन 0, तो ए एन लेस देन 0 कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इज लेस देन 0। ए कितना आपका 24 प्लस एन माइनस 1 डी कितना माइनस का 3 इज लेस देन 0। ठीक है, तो 24 अब -3 को एन के साथ तो -3n, -3 को 1 के साथ तो +3 इज लेस देन 0। ऐड कर दो 24 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है, इज लेस देन -3n भी है 0। ठीक है, तो 27, अब 3n को इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस का 3n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पूरा कट जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको 3n बराबर 27 कर देंगे तो n बराबर 27/3। ठीक है, इससे कट जाएगा तो n बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा आ जाएगा। कई क्वेश्चनों में पूरा नहीं आता है, पॉइंट में आता है। ठीक है, तो यानी जो 9th टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा। लेकिन कई क्वेश्चनों में जैसे अगर सपोज करो ये अगर n की वैल्यू आ जाती है 9.1 करके आ जाती है, या 9.15 कुछ भी आ जाती है। ठीक है, तो आप n की वैल्यू हमेशा उससे एक ज़्यादा रखते हैं, यानी 10 रखते हैं। ठीक है, यह बात आप समझ लेना, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में होगा उस क्वेश्चन में आपका ऐसे नहीं आएगा आंसर, ऐसे पॉइंट में आएगा। तो आपको पॉइंट में इस वाले नंबर से एक ज़्यादा करके आंसर लिखना है कि वो फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है।